Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Salan, clinical nutritionist, level 6, personal trainer, elite trainer, body trainer, bodybuilding specialized, fitness coach, life coach. रमज़ान के अंदर सबसे ज़्यादा आपको कमी होती है पानी की, तो आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। पहले 2-3 रोज़े तो कुछ नहीं कहते, आगे जाके आपको पानी की कमी बहुत फील होती है। जो कि एथलीट है, चाहे वो बॉडी बिल्डर है, वेट लिफ्टर है, किसी भी स्पोर्ट्स से उसका ताल्लुक है, डिहाइड्रेशन का मसला बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलता है, क्योंकि आप पानी इतना नहीं पी पाते। रोज़े ज़रूर रखें। आपके लिए मैं लेके आया हूँ अमीनो एसिड्स, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगा भी, और आपको तरीकाकार इस्तेमाल का भी बताऊंगा। अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड वो होते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, जिससे आपका मसल हेल्प करता है। जब ये आप अमीनो एसिड्स लेते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड या एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इससे आपके मसल रिकवर करते हैं। मसल रिकवर होता है, मसल बड़ा होता है, मसल जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ता है। और वो जब आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इसमें फ़र्ज़ करें आप न्यूट्रिस्ट EAA को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये आपका एसेंशियल अमीनो एसिड है प्लस हाइड्रेशन है। इसमें हाइड्रेशन वाली भी चीज़ें हैं, जिसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये आप कह लें। साथ में एसेंशियल अमीनो एसिड और ब्रांच अमीनो एसिड्स भी है। जो आपका मसल टूटता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये उसको रिकवर करता है। तो ये आपके सामने वैरायटी पड़ी है अमीनो एसिड्स की। ये न्यूट्रिस्ट अमीनो एसिड है, इंसेन अमाइनो, ये अमाइनो एसिड्स हैं, EAA, BCAA, और इसमें कैफीन भी है। ये आपको साथ में सीएनएस स्टिमुलेट भी करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और ये एक्सटेंड मोस्ट फेमस, ये भी आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी बनाएं या 900 ml, उसमें 1 स्कूप डालें, सिप लगाएं, सेट लगाएं, सिप लगाएं, इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक पैक कंपनी का है। तो ये 4 हमारे पास EAA, BCAA, अमीनो एसिड और डिफरेंट फार्मूलाज मौजूद हैं। अब बेसिक फंक्शन क्या है अमीनो एसिड का? अमीनो एसिड इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है और इनका शक्ल एक जैसा ही होता है। अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो आपकी बॉडी बाहर से मांगती है, उसको बाहर से चाहिए होते हैं, उसको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? जो आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, जो आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है। एक अमीनो एसिड ऐसा है जिसको सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है, जिसमें ग्लूटामाइन है। वो आपकी बॉडी बनाती भी नहीं भी बनाती, उसके ऊपर भी रिसर्च और स्टडी जारी है, लेकिन ग्लूटामाइन आपकी बॉडी कम ही बनाती है। ये आजकल की न्यू रिसर्च है। अगर आप रमज़ान के अंदर अपना मसल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स को चाहते हैं कि आपके मसल रिकवर हों, मसल्स बड़े हों, और क्योंकि इतनी खुराक नहीं खाई जाती, इतना पानी नहीं पिया जाता, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज BCAA, EAA कोई भी ऐसा अपने स्टैक के मुताबिक ज़रूर अपनी डेली लाइफस्टाइल के अंदर शामिल कर लें, जिससे आपका मसल रिकवर होगा, मसल में स्ट्रेंथ पैदा होगी, मसल आपका बड़ा भी होगा। और जब मसल रिकवर होगा तो नेक्स्ट डे आपका ट्रेनिंग भी लगेगा, नहीं तो आपको दर्दें और आपको फील होगा कि मेरा मसल थका हुआ है, तो आपसे ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। इस वजह से अमीनो एसिड्स बहुत ज़रूरी हैं, और ये आपको हाइड्रेट भी रखेंगे, क्योंकि जब आप 1 लीटर पानी ड्यूरिंग एक्सरसाइज यूज़ कर लेंगे या 900 ml कर लेंगे, तो आपकी बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी। और फिर उसके बाद आपके पास टाइम है, फ़र्ज़ करें कि आप 6 बजे आपका रोज़ा खुल जाता है, 6 बजे रोज़ा खुल जाता है, आप इफ्तार का एक मील लेते हैं, 2-2.5 घंटे बाद दोबारा आगे जाके फिर आप दोबारा एक प्री वर्कआउट का मील लेते हैं, फिर ड्यूरिंग एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं, फिर पोस्ट भी लेते हैं। अगर आप रात जागते हैं, सोने के आदी नहीं है, रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ के सोने के आदी हैं, तो आप बीच में मिडनाइट मील भी 1-2 बजे ऐड कर सकते हैं। तो रमज़ान में फैट लॉस करना हो, मसल बिल्ड करना हो, साइज़ गेन करना हो, सब चीज़ें बड़े सुकून से और आराम से हो सकती हैं। लेकिन होती कैसे हैं? स्पेसिफिक डाइट प्लान के साथ, कि फैट लॉस और फैट बर्निंग वाले को कौन सी प्रोडक्ट्स चाहिए और कौन सी डाइट चाहिए।
और फैट बर्न वाली बात तो आपको बता दी। फिर मास गेनिंग और मसल बिल्डिंग वाले को कौन सी स्पेसिफिक डाइट चाहिए, कौन सी स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए और क्या लाइफस्टाइल चाहिए, इसको आपने अपनाना है तो आप दोनों चीज़ें रमज़ान में बड़ी इजीली कर सकते हैं। तो रमज़ान में सबसे ज़्यादा आपका फ़ैट लॉस हो सकता है और मसल बिल्डिंग भी हो सकता है, लेकिन शेड्यूल अलग अलग है, डाइट का, ट्रेनिंग का और खाने पीने का, ये सब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, ये थी आज की शॉर्ट वीडियो। केयर फूड टीवी चैनल को लाइक कीजिए। इस तरह की मज़े इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।